एलॉन मस्क एक चमत्कारी सीईओ, स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी के मालिक और साथ ही साथ इनके अलावा कितनी सारी और कंपनीज हैं। पिछले कुछ सालों में एलॉन मस्क और उनकी बहुत ही कमाल की टीम ने ऐसी ऐसी चीज़ें हासिल करी है स्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता। और मुझसे बहुत सारे लोग ये मानेंगे भी मेरी बात को कि बिना एलॉन मस्क के उनकी बहुत सारी जो कंपनीज है वो स्टार्टिंग में चल ही नहीं सकती थी। अब चलो अभी तो ठीक है, मगर शुरुआत में तो वो चल ही नहीं सकती थी। तो ये सोचना तो थोड़ा मुश्किल ही है कि एलॉन मस्क की खुद की कंपनी से उनको कैसे निकाल सकता है कोई। पर जिस तरह से एप्पल ने स्टीव जॉब्स को किया, उसी तरह से एलॉन मस्क के साथ भी 2 साल पहले टेस्ला ने उनको चेयरमैन के पद से हटने को कहा और उस दिन से लेकर आज तक उन्हें वापस नहीं लिया गया। सो हुआ क्या? शुरुआत से ही आपको ये लग रहा होगा कि जैसे एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप है, इनके साथ जो भी हो रहा है वो ट्विटर से शुरुआत हुई है उसकी। पहले उन्होंने कुछ अपमानजनक ट्वीट्स किए, उसके बाद ताने मारे, और ये उन्होंने कुछ महीनों तक किया जहाँ पर ये शॉर्ट सेलर्स के लिए ट्वीट्स करते थे। अगर आपको पता नहीं है शॉर्ट सेलिंग क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है समझाना, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊँ तो जब कंपनी के स्टॉक के प्राइस कम होते हैं तो लोग खरीद लेते हैं और जब ऊपर जाते हैं तब उसे बेच देते हैं। तो मतलब उनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता। और जब आप इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हो तो आप नहीं चाहोगे कि इस तरह के लोगों की वजह से आपकी कंपनी के स्टॉक्स जो कि ज़्यादा पैसे में बिक सकते थे वो इन्हें कम पैसों में मिल जाए, और साथ ही साथ आपकी इतनी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स की मार्केट में कमी हो जाए। और इसी तरह से शॉर्ट सेलर्स को एलॉन मस्क काफ़ी बार ताने मारते थे कि कुछ ही हफ्तों में तुम या तो करोड़ों या अरबों डॉलर्स बर्बाद करोगे खुद के, ऐसा कहते थे। और उनके एक ट्वीट में कहा था, दे हैव अबाउट 3 वीक्स बिफोर देयर शॉर्ट पोजीशन एक्सप्लोड्स, मतलब उनके पास 3 हफ्ते हैं और उसके बाद उनकी शॉर्ट पोजीशन खत्म हो जाएगी। और इस तरह से एलॉन पहले ही कुछ हद से पास थे और उनके एक ट्वीट के बाद तो सारी चीज़ें बदल गई। आई एम कंसिडरिंग टेकिंग टेस्ला प्राइवेट एट $420 फंडिंग सिक्योर्ड, मतलब टेस्ला को प्राइवेट करना चाहते हैं $420 पर शेयर पे और उनकी फंडिंग सिक्योर हो चुकी है। और ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्राइस उन्होंने बताई थी वो स्टॉक के बंटने से पहले थी। अगर आज के हिसाब से बात करें तो इस तरह से एलॉन मस्क ने उस समय कहा था इस फंडिंग से वो टेस्ला को प्राइवेट ले जाएंगे $84 पर शेयर पे। ये सारी चीज़ें सही होती है अगर वो कागजी काम करते और सच में ऐसा कुछ करते इससे टेस्ला प्राइवेट ले जाने की तरफ दिखता, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस समय तक एलॉन को रुकना चाहिए था और ऑफिशियल करने से पहले और ट्विटर पे ट्वीट करने से पहले उन्हें देख लेना चाहिए था। उस समय हकीकत तो ये थी कि टेस्ला को प्राइवेट ले जाने की जो बात थी वो अभी तक लोगों ने सोची भी नहीं थी और फंडिंग भी उसके लिए तैयार नहीं हुई थी। एलॉन मस्क की बातें सऊदी अरेबिया के वेल्थ फंड से बात हो रही थी कि टेस्ला को प्राइवेट ले जाने के लिए, मगर वहाँ भी कुछ गारंटी नहीं थी। जो एलॉन मस्क ने $420 की प्राइस पर रखी थी वो एक मजाक था। उन्होंने ऐसा जो उस समय की स्टॉक की प्राइस थी उसका 20% ऐड किया था, जिसकी वजह से $419 हुए थे। और उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि अप्रैल की 20 तारीख है तो वो $1 और जोड़ देते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को ये बिल्कुल भी मजाक नहीं लगा जिस तरह से एलॉन ने किया था, और आग में घी डालने का काम करते हुए एलॉन मस्क ने ये ट्वीट किया कि जो शेयर होल्डर्स की वोटिंग की वजह से डील में रुकावट आ सकती है। जब एलॉन मस्क ने ये सारे चीज़ें ट्वीट करी तो टेस्ला का जो स्टॉक था वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयों तक चला गया था, क्योंकि सारे लोग एक साथ खरीदने आ गए थे। और ये बात सही भी थी, क्योंकि अगर जो भी एलॉन के ट्वीट से देखता कि $420 के नीचे अगर उनको स्टॉक मिल जाता तो बिल्कुल उनको प्रॉफिट ही होने वाला था। जो स्टॉक था वो 6% कम हो गया था कुछ ही घंटों में, जो कि $381 हो गए थे। और उसके बाद NASDAQ ने ये डिसाइड किया कि उनका स्टॉक को रोक देते हैं वो ट्रेडिंग करने से, और उसके कुछ ही घंटों बाद वापस आ चुके थे स्टॉक्स। मगर इस बार जो था वो जब स्टॉक्स ख़त्म हुए उनकी वैल्यू थोड़ी सी $400 के नीचे थी। ये बात इसलिए चिंताजनक थी क्योंकि इस तरह के नकली जो स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं उसके वजह से जो बहुत सारे इन्वेस्टर हैं उनका बहुत ज़्यादा पैसा डूबने का खतरा हो जाता है। और अगर ये डील फेल हो जाती है तो इससे तो एक ही चीज़ होगी कि स्टॉक के प्राइसेस पहले की तरह आ जाएंगे, अगर कम नहीं होंगे फिर भी पहले की तरह आएंगे। उसकी वजह से जिन लोगों ने भी एलॉन मस्क की बात पे प्रॉफिट और उसके चक्कर में उन्होंने अगर पैसे लगाए होंगे तो उनका सारा पैसा डूब जाएगा स्टॉक्स में। और इसी के बाद SEC ने एलॉन और टेस्ला के ऊपर सिक्योरिटीज़ फ्रॉड का चार्ज लगाया, और इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर ये बेल पाना चाहते हैं तो एलॉन मस्क को 2 साल के लिए अपने CEO के पद से नीचे आना पड़ेगा, या फिर उसके साथ साथ $10 मिलियन का फ़ाइन देना पड़ेगा। और ये जो सेटलमेंट हुआ इसकी एक शर्त थी कि एलॉन मस्क ना तो ये कह सकते हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर वो ऐसा भी नहीं कह सकते कि उनकी वजह से नहीं हुआ ये। और क्योंकि एलॉन मस्क ने ये डील रोकी थी तो SEC ने एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन निकाली एलॉन और टेस्ला के ऊपर। और अगस्त 2018 में SEC ने उनको पकड़ा कि उन्होंने
गलती करी है और वही उसके ज़िम्मेदार है, और इसलिए उन्होंने एलॉन मस्क को और टेस्ला को $20 मिलियन का फ़ाइन लिया हर एक को। एलॉन को इसलिए फ़ाइन किया गया क्योंकि उन्होंने ये बात बोली थी, और इसी के साथ साथ टेस्ला को इसलिए फ़ाइन किया क्योंकि टेस्ला के जो सीईओ थे एलॉन मस्क, उन्होंने कैसे बोल दी ये बात, जबकि टेस्ला को उन्हें ये करने से रोकना चाहिए था। और इसी के साथ साथ एलॉन मस्क को टेस्ला के चेयरमैन से भी नीचे वाले पद में आना था 45 दिन के अंदर, और साथ ही साथ उन्हें वापस 3 सालों तक नहीं लिया जा सकता था। रॉबिन डेलहोम एलॉन मस्क को हटाकर अब नई चेयरमैन बन चुकी थी 2018 के आखिर में, और आज तक भी वो वही है। और ये जो भी सारी चीज़ें हुई, इसके बीच में ये जो चीज़ें देखने वाली जो काम था, वो जो टेस्ला का बोर्ड जो काम करता है वो अभी बाकी था। और इसी के साथ साथ अब ये देखना बाकी था कि जो फैसला लिया गया है उसका लंबे समय में जाके क्या चीज़ देखने को मिलती है। रॉबिन डेलहोम ने ये कहा कि शेयर होल्डर्स को एक बोरिंग मस्क चाहिए, मगर इसके बाद भी कुछ बदला नहीं। जब ये सारी चीज़ें चली रही थी तो एलॉन मस्क जो रोगन के पॉडकास्ट में गए थे, और हम सबको पता है उन्होंने वहाँ पे क्या किया। मगर इसमें कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि कैलिफोर्निया में ये लीगल है। मगर इसके बाद भी जो टेस्ला के एम्प्लॉयज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि उन्हें ड्रग टेस्टिंग से गुजरना पड़ा। मगर इसके बाद भी एलॉन मस्क को जो मर्ज़ी होती है वो ट्विटर पर पोस्ट करते रहते हैं, और उन्होंने ये बात पब्लिक में कही थी कि जो उनके ट्वीट्स होते हैं उनको जांच भी किया जाता है, उनको देखा भी जाता है। वो ये कहते हैं कि जो टेस्ला के स्टॉक प्राइस को जो ट्वीट्स कम ज़्यादा कर सकता है, सिर्फ उन्हीं को टेस्ला का बोर्ड चेक करता है। मगर मुझे नहीं लगता उन्हें भी कोई चेक करता है, क्योंकि उन्होंने खुद ने कहा कि वो SEC को रिस्पेक्ट नहीं करते। इस तरह के एटीट्यूड के साथ ऐसे तो कोई सवाल कर ही नहीं सकते अपन कि कुछ ज़्यादा बदलाव आया होगा। इसी साल एलॉन ने ट्वीट किया था, टेस्ला स्टॉक प्राइस टू हाई IMO, मतलब टेस्ला के स्टॉक का प्राइस कुछ ज़्यादा ही है। ये खुद में ही एक ऐसी चीज़ है जो गलत है कहना, मगर इसके 10 मिनट बाद ही टेस्ला का जो स्टॉक है वो 10% नीचे गिर गया। मगर मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इस बार SEC ने कुछ नहीं किया, और मगर इस बार ये हुआ था कि जो उनके ट्विटर पर उन्हें फॉलो करते हैं, जो उनके फैंस हैं, उनकी तरफ से उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिली थी, क्योंकि इसी की वजह से, उनके छोटे से ट्वीट की वजह से जो लोग टेस्ला में इन्वेस्ट करते थे उनको बहुत सारा हज़ारों लाखों नहीं तो करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो गया स्टॉक की प्राइस नीचे गिरने की वजह से। और ये सारा कुछ ही घंटों के अंदर हो गया। और इससे एक बात तो साफ होती है कि ये कहना सही नहीं था, क्योंकि अगर ये बात सच भी होती तो इसको सबके सामने लाने की ज़रूरत क्या थी एलॉन मस्क को। मगर हम एक चीज़ देख सकते हैं, जो चीज़ पहले बुरी लगती है वो और भी ज़्यादा बुरी है। ये ट्वीट जब पोस्ट किया था तो वो तारीख थी 1 अगस्त 2020, 8:11 बजे सुबह के पैसिफिक टाइम की। अब आप सोचिए इससे भी बुरा क्या हो सकता है। 11 अगस्त को 5/1 के स्टॉक बंटवारे की घोषणा हुई। आपको समझ में आया? सुबह के 8:11 अगस्त 11, साथ ही साथ मई 1, 2020, और जहाँ पे 5/1 का स्टॉक का बंटवारा हुआ। एक समय तो एलॉन कहते हैं कि स्टॉक का प्राइस बहुत ज़्यादा है, और एक समय स्टॉक का स्प्लिट की घोषणा हो जाती है। आप इसे संयोग बोलकर छोड़ सकते हो, मगर क्योंकि ये एलॉन मस्क की तरफ से है, मैं तो ये मानता हूँ कि ये संयोग से बढ़कर ही है। तो इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि स्टॉक्स का बंटवारा होने के 4 महीने पहले ही एलॉन मस्क ने ये कह दिया था। और अगर इस बात को कोई साबित कर देता है तो मुझे पक्का पता है कि SEC बिल्कुल भी खुश नहीं होगा। और अगर इस बात को साबित किया भी नहीं जाता तो मुझे ये लगता है कि SEC अंदर से अभी खुश बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके बाद हमने टेस्ला शॉर्ट के शॉर्ट्स देखे, और इसका यही मतलब था कि 2020 के दूसरे भाग में टेस्ला को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ था। और हाल ही के कुछ दिनों में एलॉन मस्क ने कुछ बातों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया और कुछ बातों को काफ़ी ज़्यादा कम करा है उनकी टेस्ला बैटरी डे के दिन। उन्होंने ये कहा बहुत सारी नई और अनोखी चीज़ें बैटरी डे के दिन लाई जाएगी, मगर उसके बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद हो गई थी। मगर बाद में उन्होंने ये कहा कि ये जो नई चीज़ें हैं वो 2022 के आखिर तक नहीं देखने को मिलेंगी हमें। हम इससे ये चीज़ तो देख सकते हैं, उनके ट्वीट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं टेस्ला के स्टॉक। और इसी के साथ साथ उनके सिर्फ एक ट्वीट की वजह से उन्होंने चेयरमैन के पद से उनको 3 साल के लिए हटा दिया गया है। लेकिन हमें पता है कि वो अगले साल उनको वापस से चेयरमैन बना लेंगे, मगर तब तक वो अभी हाल फिलहाल CEO बन के रहने वाले हैं। एक छोटा सा इन्वेस्टर होने के नाते मैं ये सारी चीज़ें जब देखता हूँ, जब एक एलॉन मस्क के ट्वीट्स वगैरह देखता हूँ जिन पे सवाल किया जा सकता है, तो मुझे काफ़ी हंसी आती है। और मुझे ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि इस तरह से सिर्फ किसी के ट्वीट से कैसे किसी कंपनी की स्टॉक वैल्यू ऊपर या नीचे जा सकती है। और एक और काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, एलॉन मस्क के ट्वीट्स वगैरह को अगर हम जोड़ के देखें तो वो एक पहेली बना देते हैं। मगर ये बात भी अच्छी नहीं है कि ऐसे ट्वीट्स की वजह से निवेशकों के हज़ारों लाखों नहीं तो करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो जाता है। और मुझे लगता है कि एलॉन मस्क अपने ट्वीट्स पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से ऐसे नुकसान किसी को ना हो। आपको एलॉन के ट्विटर एपिसोड कैसे लगते हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो को
को किस तरह से मैंने समझा वो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो। और इसी के साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा। और मैं था चिरंजीव, आप देख रहे थे लॉजिकली आंसर्ड हिंदी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।